आपको याद होगा कि हमास कह चुका है कि वो 7 अक्टूबर जैसे इजराइल के खिलाफ क्रूर हमले बार बार करेगा जब भी मौका मिलेगा। हमास का मानना है कि इजराइल जैसा देश अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजराइल जिस जमीन को अपना कहता है वो दरअसल फिलिस्तीनियों की है। हमास का इरादा क्लियर है, इसीलिए इजराइल का एक्शन भी बिल्कुल साफ है, मतलब गाजा पर कंप्लीट कंट्रोल। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत हमास पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल गाजा पट्टी और खासकर उत्तर गाजा के बड़े हिस्से पर आज की तारीख में इजराइल का कब्जा हो गया है और वहां सरकार नाम की कोई चीज ना के बराबर है। लेकिन हमास का रवैया वैसा ही है जैसे कि उसका पूरा कंट्रोल गाजा पट्टी पर है और वहां उसी की सरकार है। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और इस 3 हफ्ते की लड़ाई में हिजबुल्लाह के अब तक 50 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तो हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए थे, जिसके बाद इस जंग में हिजबुल्लाह धीमा पड़ता नजर आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस जंग में फिर वापस आ गया। गाजा पट्टी के जर्रे जर्रे में इजराइल बारूद बिछा रहा है, चाहे अस्पताल हो या हमास नेता इस्माइल हानिया का ठिकाना। दरअसल इजराइल का एक ही टारगेट है कि अपने बंधकों को छुड़ाना, जिनकी संख्या 240 के करीब है। और इसके लिए इजराइल हमास से दया की मांग नहीं कर रहा, बल्कि हमास को दहला रहा है। अल शिफा अस्पताल पे हमले को भी हमास ने भले ही नरसंहार करार दिया हो, लेकिन अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल की सेना घुसी और वहां से मिले हमास के हथियार भी इस वक्त इजराइल की सेना के पास है। जबकि लगभग 1 महीने से गाजा के तमाम अस्पतालों के प्रशासन ये लगातार दावा कर रहे थे कि उनके पास ईंधन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जनरेटर बंद हो चुके हैं, वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया है, जीवन रक्षक उपकरण बेकार हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी गाजा पट्टी के अंदर ईंधन को नहीं पहुंचने दिया गया। दरअसल इजराइल गाजा पट्टी के एक-एक इंच को तबाह कर रहा है। दरअसल इस्माइल हानिया की तलाश में फाइटर जेट से भी इजराइल ने बम बरसाए हैं, लेकिन अब तक इस्माइल हानिया का पता नहीं है। और इजराइल का दावा है कि इस घर में वो अपने आतंकियों के साथ बैठक करता था। दरअसल बीच में खबरें आई कि वो एक बंकर में छिपा है, बंकर का संपर्क भी काटा गया, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से इस्माइल हानिया अब तक इजराइल की पकड़ से बाहर है और अब तक उसकी तलाश इजराइल नहीं कर सका। ऐसे में अगर ये जंग बढ़ी और लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध आर पार का हुआ तो इस बार हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में समझ लीजिए कि अगर हिजबुल्लाह को झटका लगा तो इसका असर तेहरान तक पहुंचेगा। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू हमास का नामो निशान मिटाने में कामयाब होंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर गाजा का क्या होगा या गाजा के लोगों का क्या होगा। दरअसल इजराइल के विदेश मंत्री ने अपने बयान से जो संकेत दिए हैं वो गाजा के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने अपने भाषण में ऐसी बातें कही हैं कि इससे साफ है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग लंबी चलेगी। खतरा है कि इसमें 10 गुना ज्यादा मौतें होंगी। टारगेट पर अब ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। गाजा के लोगों के सामान का लेन देन ज्यादातर इजराइल और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी क्षेत्रों के साथ ही होता है। इन तीनों इलाकों में एक ही करेंसी भी चलती है और इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक के बीच सबसे तेज और बढ़िया रास्ता माना जाता है। लेकिन इजराइल के विदेश मंत्री के बयान अगर सच हुए तो आने वाले वक्त में गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतारा है, तो वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ भूमध्य सागर में जेराल्ड फोर्ड पहरा दे रहा है। इजराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एयरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है। इजराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकत से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लड़ाके की मौत तक। इजराइल का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, चाहे शरणार्थी शिविर हो, स्कूल हो या फिर अस्पताल, जहां भी हमास के ठिकाने होने का अंदेशा होगा वहां आईडीएफ की कार्रवाई होगी। इस वक्त आईडीएफ शिफा अस्पताल के पास है और शिफा अस्पताल के हर कोने की तलाशी ली जा रही है, हर नींव को तलाशा जा रहा है जहां हमास का सुरंग हो सकता है। दरअसल इजराइल का कहना है कि शिफा अस्पताल हमास का हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर। अमेरिका ने सीरिया में दूसरी बार बम बरसाए हैं। अमेरिका का दो टूक लहजे में कहना है कि सीरिया में ईरान के लड़ाके अमेरिकी कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं।
सीरिया और लेबनान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड बेहद क्लियर है कि वो इजरायल युद्ध को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान समर्थित लड़ाके भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। युद्ध में इजरायल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। ठीक यही किस्सा यूक्रेन में भी हुआ था। दरअसल यूक्रेन की सस्ती मिसाइलों के खिलाफ रूस को अपने करोड़ों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाफ इजराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी गाजा को जलाने की कीमत इजराइल को भुगतनी पड़ रही है। हमास चकनाचूर हो चुका है, लेकिन हमास ने अभी तक लड़ना नहीं छोड़ा है। इजराइल के टैंकों पर लगातार हमास के लड़ाके अटैक कर रहे हैं। हमास इतनी तबाही के बावजूद सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इजराइल ने दो टूक कहा है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा बचा है, ये हमले जारी रहेंगे। इस बीच फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर मानवीय स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। दरअसल रूस, ईरान और चीन ये तीनों नहीं चाहते कि माहौल शांत हो, क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पश्चिम एशिया उनके दुश्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इजराइल की वजह से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तीनों देश इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाफ इन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं।